एक बार फिर यूपी के युवाओं की सफलता राष्ट्रीय फलक पर सर चढ़कर बोल रही है। एक तरफ जहां वैश्विक महामारी के बीच रोजगार और व्यापार में भारी गिरावट आई है, तो वहीं यूपी के अनुज गुप्ता ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे न केवल मध्यम वर्ग के बिजनेसमैन को फायदा हो रहा है, बल्कि जरूरतमंद युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। अनुज गुप्ता ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आम युवाओं की तरह नौकरी करने की सोची, लेकिन महज कुछ ही समय बाद ही उन्हें समझ में आ गया कि नौकरी में ग्रोथ की संभावनाएं ज्यादा नहीं है। फिर क्या था, अनुज ने खुद का कुछ करने का फैसला किया और एक कहावत है ना, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। अनुज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अनुज ने हिम्मत करके 2019 सितंबर में जौनपुर से फूड पे नाम से ऑनलाइन फूड और ग्रोसरीज डिलीवरी सर्विस शुरू की और देखते ही देखते आज वो जौनपुर, सुल्तानपुर, गोरखपुर, गोंडा, बहराइच, कानपुर, अयोध्या, लखनऊ, मथुरा, नोएडा, रीवा, सतना, मैहर, लखीमपुर खीरी, जबलपुर और जमशेदपुर में अपना बिजनेस बढ़ा चुके हैं और जल्द ही पूरे राष्ट्र भर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं और उनका लक्ष्य है कि आने वाले समय में सालाना 1000 लोगों को रोजगार दें। फूड पे एक फूड डिलीवरी कंपनी है जो कि कस्टमर्स के ऑर्डर को कस्टमर्स ऑनलाइन अपने मनचाहे रेस्टोरेंट से, ग्रोसरी स्टोर्स, किराने की दुकान से अपना मनचाहा फूड घर बैठे बड़ी आसानी से हमारे मोबाइल ऐप से ऑर्डर करके मंगा सकता है, जिसको हम 30 मिनट में डिलीवरी देने का लक्ष्य बनाते हैं और कोशिश होता है कि हमारा 30 मिनट में हम डिलीवरी कस्टमर को दे दें। हमारे साथ शहर के छोटे दुकानदार, बड़े छोटे रेस्टोरेंट्स अपने साथ जोड़ते हैं, जिनसे उनके व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलता है। उनकी शॉप, दुकान को, उनके रेस्टोरेंट को हम ऑनलाइन लाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, जिससे उनका व्यापार, जैसे कि अगर वो अपनी दुकान पे ₹1,00,000 का सेल कर रहे हैं, 50,000 का सेल कर रहे हैं, जो भी सेल कर रहे हैं, उस सेल को बढ़ावा देते हैं, जिसमें हमारे कुछ अपने कमीशंस होते हैं, जिससे हम अपने कर्मचारी को भी मैनेज कर सकें। तो फूड पे एक फूड डिलीवरी कंपनी है जिसको हमने शुरुआत जिसकी 2019 में की थी। 2019 सितंबर से हमने इसकी शुरुआत की है। आज अभी ये जौनपुर से शुरू होकर जौनपुर, सुल्तानपुर, कानपुर, गोंडा, बहराइच, अयोध्या, आपका जबलपुर, जमशेदपुर, मैहर, आपका लखनऊ हमारा हेड ऑफिस है। अभी इन शहरों में चल रहा है। आगे हमारा लक्ष्य है कि इसको पूरे भारत में लाया जाए, जिससे स्वदेशी को अपना स्वदेशी ऐप, भारतीयों को अपना खुद का ऐप मिल सके और भारत का पैसा भारत में हो, जिससे आज के डेट में जो बेरोजगार युवा हैं, जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, इस चीज़ को कभी हमने बहुत फेस किया है। हमने भी नौकरियां की हैं और बहुत से अच्छे बुरे दिन देखे गए हैं। तो जिसको देखते हुए इस व्यापार का हमने शुरुआत किया कि जिससे रोजगार पैदा हो। कस्टमर एक ऑर्डर करता है, एक ऑर्डर से उसके ना जाने कितने लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे एक कस्टमर एक ऑर्डर किया, जिस रेस्टोरेंट से उसने ऑर्डर किया, उस रेस्टोरेंट को तो रोजगार मिलता ही मिलता है, कंपनी को रोजगार मिलता है, साथ साथ हमारे कर्मचारी को रोजगार मिलता है, या वह रेस्टोरेंट जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ से अपना रॉ मटेरियल ला रहा है, वहाँ पे जो कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं, तो उन सबको भी रोजगार मिलता है, बस उनके एक ऑर्डर से। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम स्वदेशी हैं तो अपने भारतीयों का सहयोग चाहते हैं, जिससे हम भारत में अपने इतना रोजगार पैदा कर दें कि हम भारतीयों को कहीं बाहर जाने की जरूरत ना हो। क्या खास बात है इसकी जो और ऐप फूड पे ऐप में नहीं है? और सर, हम स्वदेशी हैं, हम लोकल के लिए वोकल बनने की उम्मीद करते हैं लोगों से। हमारे अपने भारतवासियों से बस एक ही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि लोकल के लिए वोकल बने, फूड पे को सहयोग करें, फूड पे को अपने परिवार का एक हिस्सा बना लें। कैसे काम करता है ये पूरी तरीके से, और आपको क्या लगता है कि लोगों पर कितनी जल्दी ये वर्क कर रहा है? अब बहुत सिंपल टिप्स है हमारे पास। जैसे कि आप घर बैठे हो, अब आपको मन कर रहा है एक पिज़्ज़ा खाने का, आपका मनचाहा रेस्टोरेंट आपसे 3 किलोमीटर दूर है। आपने प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड किया, फूड पे ऐप आपने इंस्टॉल किया, डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपने अपना प्रोफाइल बनाया एंड अपने मनचाहे रेस्टोरेंट को ऐप पे सेलेक्ट किया, मनचाहा डिजायर फूड, जो भी पिज़्ज़ा, बर्गर, दाल, रोटी, जो भी आपको मंगाना हो, या किराने का आइटम मंगाना हो घर में। अब आज के डेट में, आज कोरोना की हम बात करें, कोरोना के बाद कस्टमर्स, पब्लिक बाहर नहीं आ रही है। आज दुकान
नो पर जो कस्टमर्स की लाइन होती थी वो बहुत छोटी हो चुकी है। जो किराना व्यवसायी, जो रेस्टोरेंट पे टेबल्स खाली नहीं होते थे, आज वो खाली पड़े हैं। तो उनके लिए फूड पे एक रोजगार दे रहा है। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान ये है सर कि हम इसको पूरे भारत में, भारत का हर एक कोना, हर एक शहर में फूड पे की सर्विस हो, जिससे लोग घर बैठे आसानी से सब कुछ एक ऐप पे पा सकें और जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। अभी हमारा प्लान है, लक्ष्य है कि हम प्रतिवर्ष 1000 लड़कों को, लड़कियों को विभिन्न पदों पर चयनित करें। हमारे पास आधिकारिक पद के साथ साथ डिलीवरी बॉय की वैकेंसीज हैं, जिसमें हम प्रतिवर्ष 1000 भर्तियां कर रहे हैं। अभी हमारा लक्ष्य है कि कुछ विकलांग, जो विकलांग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको रोजगार मिल सके। उनको हम अपने डिलीवरी बॉय के रूप में चयनित कर रहे हैं और उनको ट्राईसाइकिल के माध्यम से वो डिलीवरी देंगे। साथ ही हमने अपने व्यापार में कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे कम पैसे में छोटे इन्वेस्टर को व्यापार मिल सके, स्वरोजगार। हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं, फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं। फ्रेंचाइजीज में आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक अच्छा बिजनेस करते हैं। अनुज का कहना है कि अगर हम स्वदेशी कंपनी को बढ़ावा दें तो देश की भी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और हम भी आने वाले समय में विदेशी कंपनियों को टक्कर देकर आम लोगों को अच्छी सेवा मुहैया करवा सकते हैं। लेकिन अनुज का ये भी कहना है कि बिजनेस के दौरान कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं आखिर किस तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। बाकी कुछ समस्याएं अभी हम को देखना पड़ रहा है, जिसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। जैसे एक समस्या बहुत बड़ी आती है कि लोग फर्जी ऑर्डर करते हैं। फर्जी ऑर्डर करते हैं जिससे हमारे डिलीवरी बॉय का बड़ा नुकसान होता है। ना चाहते हुए भी हमें डिलीवरी बॉय पे पेनल्टी लगाना पड़ता है। फर्जी ऑर्डर का मतलब ये होता है कि घर बैठे बैठे कुछ युवा हैं जो फर्जी ऑर्डर कर देते हैं, डिलीवरी बॉय को परेशान करते हैं, ऑर्डर करके ऑर्डर एक्सेप्ट ना करना। तो उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपके चैनल के माध्यम से हम एक निवेदन करते हैं कि भाई आप ऐसा ऑर्डर मत करो। आप ऑर्डर करते हो, डिलीवरी बॉय मौसम कुछ भी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, रात हो, दिन हो, आपका डिलीवरी आप तक लेके पहुंचता है और उसके बाद आपका फ़ोन नहीं उठता, तो वो पेनल्टी हम डिलीवरी बॉय पे लगाते हैं। हमारी मजबूरी है, क्योंकि कुछ डिलीवरी बॉयज होते हैं जो ऑर्डर कैंसिल कराते हैं। हमें पता नहीं होता ये कस्टमर ने कैंसिल किया या डिलीवरी बॉय ने किया, तो हमें मजबूरी में उसको पेनल्टी लगानी होती है। वो पैसा उसे देना पड़ता है, तो उसकी पूरे दिन की कमाई चली जाती है। कोरोना महामारी के दौरान जहां दुनिया भर में बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचा है, वहीं अनुज अपने ब्रांड को लेकर काफी सकारात्मक रुख रखते हैं। महामारी के दौरान जरूरतमंदों तक सेवा पहुंचाकर अनुज ने एक नया कीर्तिमान कायम किया है, जो किसी भी स्टार्टअप के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। कोरोना संक्रमण में काफ़ी लोगों की नौकरियां गई और अब आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं अपने बिजनेस की इस सेटअप? सकारात्मक है, पॉजिटिव, कुछ बेहतर सोच रहे हैं, पाने के लिए खुला आसमान है हमारे पास। और अगर हमने लक्ष्य बनाया है कि युवाओं को रोजगार देना, तो बस उस पर कार्य किया जा रहा है। इस कोरोना में, इस लॉकडाउन में बहुत सी कंपनियां डिस्टर्ब हुई, हमें भी बहुत से प्रॉब्लम्स आए, बहुत सी समस्याएं हुई हमारे साथ। बस सबसे लड़ते हुए आज हम अपने सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कोरोना के बाद भी हमने 100+ भर्तियां की हैं, 2 से 3 सिटी नए शुरुआत किए हैं, नए शहरों में हमारी सेवाएं शुरू हो गई हैं। इस वैश्विक मंदी के दौर में जहां लोग आर्थिक तंगी और नौकरी को लेकर चिंतित हैं, तो वहीं अनुज गुप्ता जैसे युवा लोगों के लिए हौसला बढ़ाने का काम तो जरूर कर रहे हैं।